अंगार उगलते ईरान की अगुवाई में क्या कई देश मिलकर इजराइल पर हमला करने वाले हैं। 21वीं सदी का बल्कि यूं कहें मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें पहली बार दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई इजराइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या पावर डायनामिक्स हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाले हैं इजराइल पर होने वाले कई देशों के हमले के बाद? जानते हैं क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में और क्यों इजराइल पर मंडरा रहा है खतरा। पहली बार इजरायली डरे हुए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इलेक्शन की तैयारियां चालू हो गई हैं। और दोस्तों, इसी बीच खबर आती है कि इजराइल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान के डायरेक्ट इजराइल पर अटैक का थ्रेट असेसमेंट करने पर उन्हें जो खुफिया एजेंसीज ने बताया है, मोसाद, शिन बेत, सारी स्टेट ऑफ द आर्ट खुफिया एजेंसियों ने जो खबर दी है इजराइल को, वो साफ है कि ईरान सीधे हमला कर सकता है। ईरान छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो न हूती है, न हिजबुल्ला है, न हमास है, वो इन सब का आका है। सबसे खतरनाक जो है मिडिल ईस्टर्न मिलिटरीली वेरी पावरफुल कंट्री, और ईरान हमला करने वाला है। इसकी तैयारी में इजराइल के अंदर स्पेशल फोर्सेस एक्टिव हो चुकी हैं। जो रिजर्विस्ट थे उन्हें वापस बुलाया जा चुका है और तैयारी है झेलने की। इस बार इजराइल झेलने की तैयारी में है किसी दूसरी कंट्री के अटैक को, और अटैक करने वाला कंट्री ईरान है। क्या ईरान अकेले अटैक करेगा या उसके साथ एक एक करके बाकी मुस्लिम राष्ट्र भी ऐड होने लगेंगे? तो क्या इसे 21वीं सदी का पहला और सबसे दुर्दांत धर्म युद्ध कह सकते हैं? और अगर ये धर्म युद्ध का चोला इसने पहन लिया, इस्लाम वर्सेस यहूदियों की अगर बात आ गई, ऐसी स्थिति में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका क्या बीच बचाव में उतरेगा? अगर बीच बचाव में उतरा तो क्या ये जंग विश्व युद्ध 3 में कन्वर्ट हो जाएंगी? इसकी चांसेस बेहद कम है। पहली बार ऐसा है कि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका पीछे हट रहा है। जिस प्रकार की गतिविधियां, जिस प्रकार की प्रोवोकेटिव, उकसाने वाली गतिविधियों में इजराइल इन्वॉल्व रहा। लोग जो खाना लेने के लिए जा रहे थे, शरणार्थी, अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए वो लोग, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। जो खाना बांटने जा रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। इस प्रकार के कृत्य किए गए। हॉस्पिटल्स में खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशंस का चलाया जाना और कई सारी ऐसी त्रासदियां की है। यूनाइटेड नेशन की अवमानना, ये सारी चीजें हुई है, जिसको लेकर इवन अपने सबसे गहरे मित्र अमेरिका की बात ना मानना, ये सारी चीजें जो हैं अमेरिका को हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर करी। दूसरी बात, इमेज, अमेरिका की इमेज पूरी दुनिया में बहुत बुरी हो चुकी है इजराइल के चलते। आप सोच के देखिए, यूनाइटेड नेशन में वोट्स पड़ते हैं सीज फायर के लिए गाजा के अंदर, 15 लोगों की वोटिंग है। एक देश अब्सटेन करता है, अपने आप को वोट डालने से मना कर लेता है अमेरिका, और 14 राष्ट्र एक तरफ फेवर करते हैं कि सीज फायर होना ही चाहिए। तो अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस बार 13 के 13 वोट्स को या 14 के 14 वोट्स को पलटा नहीं, वो बस उसने अपने आप को वोटिंग से पीछे कर लिया, और ये ही काफी था इजराइल के अगेंस्ट जाने के लिए। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका अलग थलग खुद अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर। जो वहां पर सपोर्ट दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा इजराइल को, उसको लेकर के जो जनता है, अमेरिकी जनता कई बार रिवोल्ट कर चुकी है। और इस बात को देखते हुए हो सकता है अमेरिका इसे एस्केलेट करके विश्व युद्ध 3 तक ना जाए। हो सकता है वो इजराइल को युद्ध करने से रोक दे, लेकिन ये कभी भी विश्व युद्ध 3 तक नहीं पहुंचेगा। पर हाँ, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, सीज फायर होगा और इजरायली पूरा का पूरा पीछे हट जाएंगे। जैसे पहले की स्थिति थी वैसी रहेगी, और बोलना चाहिए त्रासदी जो थी वो घटित होती रहेगी कई दशकों तक। गाजा के साथ जो टूटे हैं उनके घर, जो उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गए, उस प्रकार की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर ये कहें कि इजराइल पूरी तरीके से आक्रमण करके राफा को भी खत्म कर देगा और पूरी तरीके से इलाके पे कब्जा कर लेगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। और अगर ये करने की कोशिश करेगा इजराइल, जो कि वो कर रहा है, तो यही इस प्रकार के उसके अगेंस्ट में होगा। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के अंदर जो ईरानी कॉन्सुलेट था, एम्बेसी थी, वहां पर बेहद महत्वपूर्ण IRGC, ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री का एक अंग है IRGC, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसके बड़े कमांडर, सीनियर कमांडर सीरिया के अंदर एम्बेसी में बैठ करके, दमिश्कश जो शहर है उनकी राजधानी, वहां पर है ये एम्बेसी, वहां बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। अचानक इजराइल का विमान आता है और मल्टीपल टाइम्स उस एम्बेसी पे बमबारी करता है, मिसाइल मारता है, रॉकेट मारता है, पूरी तरीके से मैदान बन जाती है एम्बेसी। कई सारे जो है IRGC के ईरान के महत्वपूर्ण जो मिलिट्री कमांडर है वो खत्म हो जाते हैं, 7 के लगभग। और ईरान बोलता है हम लेंगे बदला। अली खामिनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, सामने आते हैं, साफ कहते हैं इजराइल को कि इस गलती का तुमको जो है बहुत बुरा तमाचा पड़ेगा तुम्हारे। वो स्लैप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अली खामिनेई कहते हैं कि ये
कायरतापूर्ण काम करके, ईरानी एम्बेसी के ऊपर हमला करके, ईरानी कमांडर को सीरिया के अंदर मार करके तुम अपनी हार को नहीं रोक पाओगे। तुम हारोगे पक्का है, अली खमेनाई कहते हैं तुम हारोगे पक्का। हमास के लोग तुम्हारे साथ जंग लड़ेंगे और तुमको पीछे धकेलने पर मजबूर कर देंगे। तुम ना सिर्फ हारोगे बल्कि तुम्हारे पूरे स्टेट का, तुम्हारे पॉलिटिकल स्टेट का जो है कोलैप्स हो जाने वाला है। ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो अब ये अली खमेनाई ने कहा, उसके बाद फिर सीधी सी बात, अब तो वो स्थिति आ चुकी है कि वेस्ट, पश्चिम भी इजराइल के विरोध में अपने स्वर ऊंचे करने लगा, ये अली खमेनाई कहते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा थ्रेट था, जिसके बाद फिर इजराइल के अंदर जो उसकी एयरफोर्स है उसमें एयर डिफेंस की तैयारियां एकदम से शुरू हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जाना शुरू हो गया। एलीट फोर्सेस जो है बॉर्डर्स पर पहुंचने लगी। किसी भी प्रकार के बड़े हमले के लिए हर शहर के अंदर तैयारियां की जाने लगी हैं। कुल मिलाकर इजराइल में हमने नहीं किया, हमें मालूम नहीं था। इजरायली जो हमला हुआ है वहां पर बोलना चाहिए कि सीरिया के दमिश्क के ऊपर में, तो जब ये घटना हुई और ईरान की तरफ से रिटालिएटरी अटैक की बात निकलकर सामने आई, थ्रेट की आई, धमकी देने वाली बात आ गई इजराइल को, उस दौरान अमेरिका ने साफ अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि भैया हमने नहीं किया हमला, हमें मालूम नहीं था, इसकी इंटेलिजेंस हमारे पास में नहीं थी। तो अमेरिका अपने आप को साबित करना चाहता है दुनिया के सामने, इस काम में हम जो है इसके साथ नहीं है, इजराइल के साथ। क्योंकि रूल बुक भाई आगे जाके जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएगी, इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी, और अगर ये इवेंट हुआ है जो ईरान के एम्बेसी पर इजराइल का हमला, इसके बाद ईरान का सीधा हमला इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल का हमला, और टोटल फिर दोनों की तरफ से ऑल आउट वॉर शुरू। ईरान और इजराइल के बीच में जंग, बेहद बड़ी जंग, इजराइल के ऊपर खतरा, ईरान के ऊपर खतरा, ईरान के सपोर्ट में कुछ देश, इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका। धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता जो है विश्व युद्ध का अगर ले लिया इसने एक चेहरा ले लिया, तो अमेरिका इस साइड नहीं रहना चाह रहा था कि भैया ये जो हमला हुआ ईरान में ये इजराइल ने किया है, हमने नहीं किया है और हमको इसके बारे में मालूम भी नहीं था। तो ये जो बात कही गई है पहले ही रेक्टिफाई कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। आप समझ लीजिए, अपने आप को इतिहास की किताबों में खराब इमेज में बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता अमेरिका। और दुनिया के दो देशों के बीच के किसी भी झगड़े को आप देख लीजिए, वहां आपको या तो यूके मिलेगा, इंग्लैंड, ब्रिटेन, या तो फिर आपको मिलेगा अमेरिका। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि यहां पर पहली बार है कि अमेरिका की आर्थिक क्षमता भी कमजोर पड़ रही है, उसकी मिलिट्री भी जो है अब कई जगह बढ़ चुकी है, अफगानिस्तान से उन्हें भगाया जा चुका है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद चाइना का जो है एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ना, इकोनॉमिकली बढ़ना, पुश करना अमेरिकन को कमजोर कर चुकी है। और पहली बार ये देखा जा सकता है, अगर ऐसा होता है, अगर हमला हो जाता है ईरान की तरफ से, और ईरान अगर आता है तो ईरान के साथ दूसरे राष्ट्र भी आएंगे। ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट जो है ईरान के साथ आ सकता है। अगर ईरान के फेवर में नहीं आएगा तो फिलिस्तीन के फेवर में आएगा, अगर फिलिस्तीन के फेवर में भी नहीं आया और ईरान के फेवर में भी नहीं आया तो इजराइल के खिलाफ आएगा। और जिस देश के पास हथियार है वो हथियारों से हमला करेगा, और जिस देश के पास हथियार नहीं है वो फाइनेंशियली हमला करेगा। इशारा सऊदी अरब और यूएई की तरफ है। देखिए ये दो कंट्रीज व्यापारी कंट्रीज हैं, जो ताकतवर रहेगा ये उसकी तरफ चले जाते हैं, ये रियलिटी है, व्यापारी नेचर है इनका, जो ये वाला जो सऊदी अरब और ये वाला बेल्ट जो है यूएई वाला। तो अब जब उन्हें महसूस होगा कि हाँ इजराइल कमजोर हो चुका है, ये सब हो चुका है, तो अपने फाइनेंशियल गेम करके, ट्रिक्स खेल करके, अमेरिका पर प्रेशर बना करके किसी भी तरीके से अपने लेवल पे नुकसान पहुंचाएंगे। और वो भी बड़ा नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान हुआ तो याद रखिएगा कि जो रॉकेट मारे जाते हैं हमास की तरफ से वो महज $1000-2000 के रहते हैं, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो तामीर मिसाइल आयरन डोम छोड़ता है उन रॉकेट्स को रोकने के लिए, वो $80,000 हज़ार तक की, और कभी कभी तो $100K, $1,00,000 तक की होती है। तो नुकसान बहुत हो रहा है। जंग लड़ना आसान और सस्ता बिल्कुल नहीं है इस जमाने में। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होने वाला है इस बार? क्या इजराइल सीधे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा और दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, या तो फिर इजराइल के ऊपर एक बड़ा आक्रमण होने वाला है? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।